सवाल की एक बात यह कि स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ भी हिंदू मुसलमान होने लग जाए तो उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। मोहल्ले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, स्कूलों वाली बचपन की दोस्तियां भी नहीं होंगी तो फिर तो आगे सब कुछ ही बढ़ जाएगा और कभी एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे लोग। यूपी के अमरोहा में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने जो एक मुसलमान बच्चे को स्कूल से निकाल दिया ये कहते हुए कि वो बाकी बच्चों को नॉनवेज खाना खिलाकर मुसलमान बनाने की बातें करता था। तीसरी क्लास का बच्चा, 7 साल का बच्चा नॉनवेज बिरयानी ले आया लंच में। प्रिंसिपल का कहना है उनके स्कूल में नॉनवेज खाना लाने पर रोक है। तो चलिए आपकी रोक को भी मान लें, तब भी आप यह कैसे कह सकते हो कि आपको ऐसे संस्कारों वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना जो मंदिरों को तोड़ते हो। आप बच्चों को स्कूल से निकाल दोगे यह कहते हुए कि बच्चा यह कहता है कि नॉनवेज खिलाकर वो मुसलमान बना देगा। स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ऐसे संस्कारों वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना है, हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे, नॉनवेज खाना लेकर आएंगे। ये टीचर हैं, ये प्रिंसिपल हैं स्कूल के, कह रहे हैं उनको नहीं पढ़ाना है जो हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे क्योंकि बच्चा नॉनवेज बिरयानी ले आया। तो उधर मदरसों की किताबों में यह लिखा मिले कि काफिरों से नफरत करो और इधर ऐसे टीचर नॉनवेज लाने पर मुसलमान बच्चों को बोल दो कि ये मंदिरों को तोड़ने वालों के बच्चे हैं। लगा दो आग बचपन, पूरी बचपन में आग लगा दो, फूंक डालो सब। पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, बारूद लेकर खड़े हो जाओ और बच्चों को सिखा दो माचिस जलाना। टीचर्स डे वीचर्स डे काहे मनाते रहते हो? और ये नॉनवेज का क्या बना कर रखा है? नॉनवेज मुसलमानों का ही खाना कब से हो गया? सुन लीजिए ध्यान से, सरकार का डेटा कहता है, भारत सरकार का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़े हैं ये कि देश में 78% पुरुष नॉनवेज खाना खाते हैं, 70% महिलाएं मीट खाती हैं। जी हां, सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 78% पुरुष और 70% महिलाएं नॉनवेज हैं देश में। और ये तो वो हैं जो बताते हैं कि वो मीट खाते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो खाते तो हैं लेकिन बताते नहीं। तो वेजिटेरियन लोग क्या हुए देश में? अल्पसंख्यक। हां जी, शाकाहारी अल्पसंख्यक हैं क्योंकि उनकी संख्या मीट खाने वालों से बहुत ही कम है। माइनॉरिटी तो वेजिटेरियन लोगों की है। तो यह बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मीट खाने वाले मुसलमान होते हैं और हिंदू ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। इसका बिल्कुल उलट है। खुद सरकार ने सर्वे करके बताया है कि ज्यादातर लोग देश में नॉनवेज खाते हैं। फिर भी अगर अमरोहा के स्कूल के प्रिंसिपल साहब को आपत्ति थी स्कूल में नॉनवेज लाने पर, और आप कह रहे हो कि आपने नियम बना लिया था कि नॉनवेज नहीं ला सकते और बच्चे की मां को वार्निंग भी दे दी थी, तो उसमें कुछ गलत नहीं। आपने नियम बनाया था कि नहीं नॉनवेज नहीं लाना, ठीक, लेकिन आप इस आधार पर बच्चों के संस्कारों को मंदिर तोड़ने वाला कैसा कह सकते? तो अलग ही कर दो ना सब कुछ, कह दो कि मुसलमान बच्चों को भर्ती नहीं करेंगे। अगर आपके विचार ही ऐसे हैं कि इनके तो मंदिर तोड़ने वाले संस्कार होते हैं। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब में क्या लिखा मिला था कि गैर मुस्लिम काफिर होते हैं। तो वैसा ही ये अमरोहा वाले स्कूल के प्रिंसिपल का हाल है। मदरसों की किताबों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ पढ़ाते रहो और ऐसे स्कूलों के टीचर मुस्लिम बच्चों के संस्कार मंदिर तोड़ने वाले बताते रहे। बस यही रह गया था, बच्चे को स्कूल से ही निकाल दिया ताकि सब अलग अलग हो जाएं, बचपन से ही अलग अलग हो जाओ, मोहल्ले अलग, स्कूल मदरसे अलग, सब अलग। खेल भी अलग कर दो ना, लूडो तुम ले लो, सांप लीडी उनको दे, सांप सीढ़ी उनको दे दो, ठीक है, सतोलिया तुम खेल लो, कंचे वो खेल लेंगे, आपके बच्चे छई चप्पा छई खेल लेंगे बारिश के पानी में, उनके कागज की नाव चला लेंगे। रंग तो अलग अलग कर ही रखे हैं, ढंग भी अलग कर रखे हैं, अंग ही अलग करने बाकी बचे थे। 100 बात की एक बात,